हेलो स्टूडेंट्स, मस्त भी बिंदास खुश। आइए चलते हैं आज दिल्ली सल्तनत के एक बेहद रोचक कैरेक्टर के बारे में जानने, और बताऊं आपसे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इसी से पूछे जाते हैं। फाइन, सो द नेम इज बलबन। आइए शुरुआत करते हैं। बलबन, मूल नाम बहाउद्दीन था बलबन का, और इसे बसरा के काजी जमालुद्दीन ने बेचा था अल्तमश को। शायद अल्तमश ने इसको पहचाना था बलबन को, क्योंकि तुरंत इसे खस्सादार यानी व्यक्तिगत सेवक नियुक्त कर दिया। चालीसा की राजनीति से शायद उसी समय परिचित हुआ। रजिया के राज्यारोहण के महत्वपूर्ण पद पर था। इसके बाद उत्कर्ष होता रहा। बहराम शाह के समय में हम अमीर ए शिकार के पद पर पाते हैं बलबन को। देन अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार के अधिकारी के रूप में पाते हैं, और अल्टीमेटली नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब वजीर बना और बाद में नायब मुमालिकात बना। बलबन ने कुल 40 सालों तक हिंदुस्तान के भाग्य विधाता के रूप में राज्य किया था। 20 साल तक नायब ए मुमालिकात के तौर पर, जो वस्तुतः एक उप सुल्तान जैसा पद था, और 20 साल तक सुल्तान के रूप में। बलबन को आरोपित किया जाता है कि उसने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या की थी। हमें इस्लामी सूचना देते हैं, स्पष्ट सूचना देते हैं कि जहर दिया गया था। मिनहाजुस सिराज, जिनका काम 1266 में ही खत्म होता है, एक बड़ी रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ तो था। जैसे भी 1266 तक आते आते बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर था। चालीसा का सदस्य था। वह चालीसा की सीढ़ियां चढ़ते हुए उच्चतम शिखर पर पहुंचा था। इस बीच दिल्ली के सामने समस्याएं बेपनाह थीं। नवोदित दिल्ली सल्तनत के बाहर मेवातियों, डकैतियों का बोलबाला था। विद्रोहों का चारों तरफ बोलबाला था। सुल्तान के पद की गरिमा बड़ी तेजी के साथ कम हो रही थी। बलबन ने बड़ी तेजी के साथ काम किए। जैसे सबसे पहले विद्रोहों का बड़ा कठोर दमन किया। बलबन के बारे में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह नीति अपनाई विद्रोहों के दमन के लिए, और चालीसा के दमन के लिए जहर के प्याले की और कटार की नीति अपनाई। एक एक करके चालीसा के सदस्य खत्म किए जाते रहे। बलबन एक नई कहानी दे रहा था दिल्ली सल्तनत को। उसने कहा कि वह पौराणिक देवता अफरासियाब का वंशज है, और उसने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिल्ले इलाही। मतलब कि सुल्तान कोई अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि ईश्वर की मर्जी से बनता है। यह बलबन के अधीनस्थों को स्पष्ट चेतावनी थी कि कोई भी उसकी तरह महत्वाकांक्षी होने की कोशिश न करे। बलबन ने दरबार में कठोर अनुशासन के नियम लागू किए थे। सजदा और पाबोस गैर इस्लामी परंपराएं थीं। दरबारी अनुशासन के नाम पर लागू किए गए बलबन के दरबार में। ईरानी त्योहार नौरोज का मनाया जाना शुरू किया गया बलबन के दरबार में। एक कठोर गुप्तचर व्यवस्था सृजित की बलबन ने, स्थायी सेना सृजित की बलबन ने। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दीवाने आरिज का पद गठित किया। हम कहें कि नागरिक प्रशासन को सैनिक प्रशासन से अलग कर दिया। अपने आप को उसने पौराणिक देवता अफरासियाब का वंशज बताया था। बलबन एक ऐसे युग की उपज था जब योग्यता के आधार पर भारतीय मुसलमान बड़ी तेजी के साथ नौकरियों में आगे बढ़ रहे थे, और बलबन जैसे लोगों के बात बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपने अमीरों की वंशावलियां तैयार करवाई, और हमें सूचना मिलती है कि अमरोहा का कमाल दहिया पदच्युत कर दिया गया, इसलिए क्योंकि वह कुलीन नहीं था। उसने चालीसा को एक एक करके कमजोर किया। चालीसा के सदस्यों को दूर दूर सैनिक अभियानों पर भेजा गया। उनको विद्रोह के बाद कठोर दंड दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1284 में जिसे शाहजादा मोहम्मद, जिसे बलबन ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया था, की मृत्यु हो गई। एक भी दिन के लिए दरबार स्थगित नहीं किया गया। किसी भी आदमी ने उसकी आंख में एक आंसू नहीं देखे। एक अजीब पैराडॉक्स था।
रात होती थी तो दरवाजे बंद कर लेता था बलबन और फिर उसके कमरे से चीखने की आवाजें आती थी। अपने बाल खींचता था, वो धूल फेंकता था। रात भर चीखने की आवाजें आती थी और सुबह दरवाजा खुलता था ना तो पूरी शाही पोशाक में बलबन सामने, बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ, 1 फीट लंबी दाढ़ी और 1 फीट ऊंचा मुकुट। इस समूचे तामझाम के साथ जिन लोगों ने बलबन को दरबार में बैठे देखा, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की भव्यता की नई परिभाषाएं लिखी। लखनौती का विद्रोह किया उसने। लखनौती के विद्रोह के बाद कहते हैं कि लखनौती के बाजार में 2 मील तक शूलियां लटकाई गईं और उनको दंडित किया गया जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। और फिर अपने बेटे बुगरा खां, जो लखनौती का गवर्नर बनने वाला था, उसे उन लोगों के बीच से गुजारा गया और पूछा कि तुमने क्या देखा। बुगरा खां स्तब्ध था। बलबन एक नई नीति का प्रतिपादन कर रहा था कि दिल्ली की सुल्तान चाहे मैं हूं या कोई दूसरा हो, लेकिन जो भी दिल्ली के सुल्तान के प्रति गद्दारी करेगा उसका यही हश्र होगा। यह थी बलबन की कठोर नीति। लेकिन ऐसे लोग लंबे समय तक स्ट्रगल नहीं कर सकते। बेटे की मौत ने तोड़ दिया था बलबन को। बलबन शाहजादा मोहम्मद के बेटे कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के वजीरों ने, अमीरों ने बलबन की इच्छा को दरकिनार कर बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बनाया। एक 17 वर्षीय युवक किशोर दिल्ली के गद्दी पर बैठा। काश बलबन जीवित होता तो देख पाता कि जिस वंशावली का उसने सनक की हद तक पालन किया था, उसी वंशावली को उसकी मृत्यु के 4 साल के भीतर खत्म होना था और नए सिरे से भारतीय मुसलमान या स्वदेशज मुसलमानों का आधिपत्य, अकुलीन मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित होना था। बलबन ने दरबार को अनुशासन दिया। बलबन के बनवाए हुए 2 महल, कैसर सब्ज और कैसर सुर्ख, लाल महल और हरा महल। अलाउद्दीन खिलजी ने जब तक 1000 सितून महल नहीं बनवाया तब तक ये भवन प्रशासकीय कार्यालय का रूप बने रहे। लाल महल उसका आवास था और हरा महल उसके व्यावसायिक कार्यों के लिए था। यूं दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने दिल्ली सल्तनत को वास्तविक गरिमा दी, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली, अगर अल्तमश ने उस भवन की दीवारें खड़ी की, छत बनाई, तो बलबन ने उस समूचे भवन को, दिल्ली सल्तनत के उस भवन को एक अलंकरण दिया। दरअसल बलबन एक कुशल अभिनेता था। उसके अवचेतन में जैसे कोई फूंक फूंक करके कहता था कि तूने चालीसा के सरदारों की हत्या की है, कि तूने सुल्तान की हत्या की है, और शायद यही अवचेतन उससे यह बार बार घोषणा कराता रहता था कि वह जिल्ले इलाही है, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, गलती कर ही नहीं सकता। ये था दास वंश का अंतिम महत्वपूर्ण सुल्तान बलबन, जिसके थोड़ी देर बाद दास वंश की कहानी खत्म होती है और शुरू होती है एक नए दौर की कहानी, जब अकुलीन मुसलमानों ने बलबन के सिद्धांतों को धता बताते हुए सत्ता पर अधिकार किया था। आप सबसे एक बात मैं कहूँगा कि मध्यकाल पढ़ते समय सूचनाओं के स्रोत को बहुत ध्यान से पढ़िए। जैसे अगर इसामी कहता है कि जहर दिया गया है नासिरुद्दीन महमूद को, तो इसामी करीब 40 साल बाद लिख रहा है, सुनी सुनाई बातों पर लिख रहा है। अगर मिनहाजुस सिराज एक खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, तो इसामी के लिखने से ज़्यादा मिनहाजुस सिराज की वो खामोशी महत्वपूर्ण है। ओके फाइन। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार कर रहेगा। एंड दोज जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज कंटिन्यूअसली वी आर अपडेटिंग द इंफॉर्मेशंस ऑफ हिस्ट्री रिगार्डिंग यूपीएससी। फिर मिलेंगे आपसे, जल्दी मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और प्रसन्न रहिए।